आरके साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है कैलकुलेशन बूस्टर की जो सीरीज शुरू की हुई है। तो दोस्तों, उसी के तहत आज हम जो है आपके लिए तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम 2 वीडियोस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो का जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, आइए हम आज है जो हम अपनी आगे वाली वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वो है रूल ऑफ 5। दोस्तों, रूल ऑफ 5 हमें क्या बताता है कि अगर हमें कोई भी नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम उसको आसानी से कैसे कर सकते हैं। जैसे नंबर ले लेते हैं कोई भी 64 इंटू 5। दोस्तों, अगर हमें अभी 64 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम दोस्तों इसको कैसे करेंगे। हमें स्कूल में तो सिखाया गया है कि 5 को 4 के नीचे रखो और फिर इसको मल्टीप्लाई करो। बहुत ओल्ड मैथड हो चुका है। आइए हम दोस्तों इसको आसान तरीके से सीखते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस 5 को 10/2 लिखूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा दोस्तों? नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर इसको 5 से मल्टीप्लाई ना करके 10/2 से कर दूं, क्योंकि अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो भी दोस्तों मेरे पास 5 ही आएगा। तो दोस्तों, अगर हम 64 को 10/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे लिए हमारा क्वेश्चन जो बहुत इजी हो जाता है। तो अगर हम 2 से 64 को डिवाइड करते हैं तो 32 आया। 32 को जब भी हम दोस्तों आपको ये सब आप सभी जो इस चीज को जानते ही हैं कि जब भी हमें कोई किसी भी डिजिट को 10 से 100 से 1000 से 10,000 से किसी जिसमें लास्ट में 0 आ रही है उसे मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि वो जो 0 है उसको पीछे लगा देते हैं उसके। तो यहाँ पर 32 इंटू 10 करना है तो 320 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। आइए कुछ और क्वेश्चन हम करके देखते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से जल्दी आ जाए। हमने 2 डिजिट का एग्जांपल ले चुके हैं दोस्तों। अब हम जो है 3 डिजिट का एग्जांपल लेकर देखते हैं। हमें अभी 132 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई ना करके 10/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को 132 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 6 12 और फिर ये कैरी चला गया। 2 6 12 और 66 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर आप इसी को 132 को 5 से मल्टीप्लाई भी कर देखें दोस्तों तो आपके पास आंसर यही आएगा। अभी हम एक 4 डिजिट का एग्जांपल लेकर देखते हैं। यहां पर हमें भी अब जो ये हमने डिजिट दिया है, हमने क्वेश्चन दिया है जो 7354, इसको भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम इसको सीधा डायरेक्टली लिख देते हैं 10/2 से करेंगे। क्योंकि हमें अगर हम 10/2 लिखें या 5 लिखें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लाई है वो 5 से हो गया है अगर देखा जाए तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। 2 3 6 एक कैरी चला गया। 2 6 12 एक कैरी चला गया। 2 7 14 एक कैरी चला गया। 2 7 14 अब हमारे पास 3 6 7 7 आ गया। इसको हमें बस 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 6 7 7 पीछे एक 0 लगा देंगे। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया है ना कमाल। अभी हम दोस्तों इसी को जो हमारा जो रूल ऑफ 5 है इसी को हम 5 डिजिट से करने की कोशिश करते हैं। हम इसे 10/2 से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों सीधा। तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 2 4 एक कैरी चला गया। 2 8 16 1 कैरी चला गया। 2 8 16 और ये 2 3 6 और ये 1 कैंसिल है। 2 7 14। अब हमें इसे 2 8 8 3 7 को 10 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो 2 8 8 3 7 और ये 0। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। अभी दोस्तों हमने वो डिजिट दिए हैं जो आसानी से 2 से डिजिट जो है डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन कई हमारे पास डिजिट ऐसा रहते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो पाते हैं। जैसे कि लास्ट में 3 हो, 7 हो, 5 हो, 9 हो, तो उनको कैसे डिवाइड करेंगे।
यानी कि उनको 5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 2749, अब इसके लास्ट में 9 है, तो ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो लेकिन फिर भी हम इसको 10/2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर अब हम इसे 2 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो हम इसे कैसे करेंगे? सिंपल है दोस्तों कि हमें लास्ट में ऐसी कोई डिजिट चाहिए जो 2 से डिवाइड हो सकती हो, तो हम क्या करेंगे कि 2749 को पहले हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 27490 और डिवाइड बाय 2। अब तो हमारा जो हम इसको जो हमने डिवाइड करेंगे वो तो हमारे लिए इजी हो गया। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों हमने ये सीखा है रूल ऑफ 5। अब दोस्तों हम सीखेंगे रूल ऑफ 25। रूल ऑफ 25 क्या कहता है दोस्तों? दोस्तों रूल ऑफ 25 क्या कहता है हमें कि हमें अगर कोई नंबर कोई भी चाहे 4 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, अगर हमें उस नंबर को जो है 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमने 72 को हम पहले छोटे एग्जांपल से लेकर चले दोस्तों। 72 को हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोस्तों हम इसे बड़ी आसानी से कैसे कर सकते हैं कि हम इसको 25 ना लेकर यहां पर हम जैसे 25 की जगह 100/4 ले लेते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं 100/4 लेता हूं और इसको मैं काट देता हूं, तो 4 2 8 और ये 2 कैरी चला गया, तो 25 ही आएगा दोस्तों। तो इस वजह से मैं यहां पर 25 से मल्टीप्लाई न करके 100/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे 4 से मैंने 72 को अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा? 4 1 जा 4, 3 कैरी चला गया और 4 8 जा 32। अब 18 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा क्या? 1800। अभी हम एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं दोस्तों, जहां से आपको एक जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी। आपके पास हम 3 डिजिट का जो है क्वेश्चन लेकर ले रहे हैं दोस्तों, जैसे कि 132 इंटू, इसको भी हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैं इसको 100/4 से कर दूंगा। तो 4 3 जा 12 और 1 कैरी चला गया, 4 3 जा 12 और 33 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 33 0 आ गया आपका आंसर दोस्तों। तो दोस्तों अभी घबराइए मत। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो आपने 2 डिजिट और 3 डिजिट का ही करवाया है। अगर दोस्तों आपके पास 4 डिजिट भी आए, 5 डिजिट भी आए, तब भी कोई इश्यू नहीं है। हम 4 डिजिट का क्वेश्चन करके देखते हैं। हम जैसे लेते हैं 1 3 3 2 इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100/4। बस क्वेश्चन हमारा यहीं पर इजी हो जाता है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा यही सॉल्व हो जाता है। 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 1 कैरी चला गया, 4 3 जा 12, 1 फिर कैरी चला गया, 4 3 जा 12। अब 333 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, करना क्या है? बस 333 लिखा और पीछे 100 की 2 जीरो लगा दी, ये आंसर आ गया दोस्तों, है ना कमाल की ट्रिक। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, तो प्लीज जाकर जो आपका लाइक वाला बटन है उसको प्लीज जाकर जो है उसको प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। अब दोस्तों हम बात करेंगे, हमने रूल ऑफ 5 और रूल ऑफ 125 तो हमने सीख लिया। अब हम बात करेंगे रूल ऑफ 125 की। दोस्तों रूल ऑफ 125 क्या कहता है कि अगर हमें कोई भी नंबर 125 से जो है मल्टीप्लाई करना है तो हम उसको 125 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उसकी मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 328 इंटू 125। अब देखिए दोस्तों हमने 328 को 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम ऐसा क्या करें कि जो ये हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही आसान हो जाए। तो देखिए दोस्तों
कि अगर मैं 125 की जगह 100 डिवाइड बाई 8 कर दूं, क्या कह रहा हूं दोस्तों मैं, कि अगर मैं 125 की जगह 1000 डिवाइड बाई 8 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। जैसे कि हमने 25 की जगह हमने 100/4 रखा था, वैसे हम 125 की जगह 1000/8 रखेंगे दोस्तों। तो देखिए 1000 डिवाइड बाई 8। अब आप इस 8 को 328 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 4 32 और 8 1 1। तो दोस्तों आपका 41 को आपको 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, तो 41 पीछे 3 जीरो, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। अभी हम कुछ और बड़ा डिजिट लेकर देखते हैं दोस्तों। अब की बार हम जैसे लिखते हैं यहाँ पर 664 इंटू, अब की बार हमें 125 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम इसे 1000 डिवाइड बाई 8 से कर देंगे। तो 8 8 जा 64 और फिर यहाँ पर क्या चला गया, तो 8 3 जा 24। 83 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 83,000 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों सॉरी, तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जो है ये कैलकुलेशन तभी मदद करेगी अगर आप जो इसकी ट्रिक्स के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही मैन को जो है परफेक्ट बनाती है। तो अगर आप क्वेश्चन को अगर आप वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना दोस्तों, तो आपका ये देखना बेकार हो जाएगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा जो है आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। अब हम कुछ 4 डिजिट के नंबर लेते हैं दोस्तों। अब हमें इसे भी जो है 125 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, हम इसको 1000 डिवाइड बाई 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 8 से इसको काट दिया पहले, 8 4 जा 32, 8 1 जा 1, सॉरी 8 1 जा 8 और एक 10 चला गया, तो 8 2 जा 16। तो हमने देखा कि हमारे पास 412 आ गया। बस इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई तो करना है दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, है ना कमाल की चीज। तो दोस्तों अभी हमने सीखी है, पहले हमने 5 की रूल ऑफ 5 सीखा, फिर हमने रूल ऑफ 25 सीखा, फिर हमने रूल ऑफ 125 सीखा। अब हम सीखेंगे रूल ऑफ 625। दोस्तों पहले बताइए आपको मजा आ रहा है ना इस वीडियो को, ज्यादा वैसे ही आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल हलवा लग रही होगी, तो मजा आता है ना लोगों को। तो दोस्तों प्लीज जाकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम 625 रूल ऑफ 625 सीखते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम पहले छोटे डिजिट से शुरू करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। हमने पहले लिया जैसे 625, सॉरी हमने पहले लिया 64, हमने इसको 625 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों अब हम इस 2 डिजिट को इस 625 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम स्कूल के मेथड से जाए तो हमें कम से कम 3 से 4 लाइनों का हम इस क्वेश्चन को बना देते हैं, कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों हम करेंगे, हम इस 625 को अगर हम 10,000 डिवाइड बाय 16 कर दें तो दोस्तों हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन को, कि अगर हम 625 की जगह 10,000 डिवाइड बाय 16 लिख दें तो इस क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं, हमने 625 की जगह 10,000 पर रखा और 16 से डिवाइड कर दिया, तो 16 4 जा 64, 4 को आप 1000, सो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये आंसर आ जाए दोस्तों, है ना कमाल की चीज दोस्तों। आइए कुछ हम एक और जो है बड़ा नंबर लेकर देखते हैं यहाँ पर। अब हम 3 डिजिट का जो है एक एग्जांपल लेकर देखते हैं दोस्तों। अब हमें इसे भी जो है 625 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम इसे 10,000 डिवाइड बाय 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 9 जा 144 और 9 को जब आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। समझ में आ रहा है ना दोस्तों आप लोगों को।
तो अभी हम एक क्वेश्चन को करके देखते हैं यहाँ पर, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि 560 और हमें उसको भी जो है 625 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर 10,000 डिवाइड बाय 16 देते हैं। तो 16 को हम 560 उसको हम 16 से जो है डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो 16 3 जा 48 और हमारे पास 8 कैरी चला गया जीरो के साथ, तो 16 8 जा 16 5 जा 18, तो 35,000 चलो एक जीरो। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। तो है ना कमाल की ट्रिक दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने सीख लिया रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 25, रूल ऑफ 125 और रूल ऑफ 65। तो दोस्तों अभी हम एक ट्रिक, अभी हम अगर आपने दोस्तों रूल ऑफ 5 को ध्यान से अगर आपने किया हो तो उसी के बेस पर आगे हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। हम दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर रूल ऑफ 15 की। अब जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं 4 into 15। अगर अब आपको याद है दोस्तों कि हमने रूल ऑफ 5 में क्या सीखा था, दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हल्का है दोस्तों ये क्वेश्चन। हमने देखा कि हमने 4 into 2 को 15 से जो है मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों आप इसको 4 into 15 मत देखिए, इसको आप किस तरह से कीजिए। अभी मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूं, लेकिन आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप जो है इसको जो अपने मन में ही कर पाओगे। हमने 4 into 2 को, हमने 15 को जो है 10 + 5 लिख दिया दोस्तों। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 4 into 2 को हम पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल है, 4 8 2 0, है ना सिंपल। फिर हमने 4 into 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। और आपको याद है दोस्तों कि जब भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम 10/2 कर लेते हैं, यानी कि 10/2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहां पर जो है करके दिखा देते हैं 10/2। बस इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 2 से काट दीजिए इसको, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो आपको 241 आ गया। और पीछे आपकी जीरो भी बच हुई है, तो आप यहां पर लिख दीजिए 2410। बस अब हम थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। फोर 8 2 0 2 4 1 0, इसको आप जो है ऐड कर लीजिए बस, 0 3 2 और 5 और 2 7। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया है। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की ट्रिक्स है जो आपको हम सिखा रहे हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को लाइक और शेयर का काम करने का काम है जो है आप लोग जरूर कीजिए। एक आखिरी क्वेश्चन हम जरूर करेंगे दोस्तों, वो क्या है, वो है 105 into 24। अब आप कहोगे कि सर आपने हमें 105 into 24 ऐसे तो कोई ट्रिक्स नहीं सिखाई है दोस्तों। इसमें भी कुछ नहीं ठीक होगा, इसमें बस हमने देखने वाले का नजरिया है। हमने क्या किया कि हम इसको 105 काउंट ही क्यों करें, हम इसको 100 प्लस 5 भी तो कह सकते हैं ना दोस्तों। इसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24 को आप 100 से करोगे तो 2400, और 5 को जब 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10/2 से कर दोगे, और 2 को जब आप सबसे पहले 24 into 10/2 करोगे तो आप 24 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 12 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 आ गया। तो इस 120 को इस 24 की तरफ ऐड कर दीजिए दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया है ना कमाल की ट्रिक। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की जो ट्रिक बेस्ड वीडियोस है हम आपके लिए यहाँ पर लाते रहे, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियोस को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने का काम आप लोगों ने करना है, ताकि आपके साथ आपके साथियों का भी दोस्तों भला हो सके। और दोस्तों अभी हम कुछ क्वेश्चन आपको करके भी दे रहा हूं, प्लीज उसको किस करिएगा, क्योंकि ऐसे तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे।
तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को घर से जो है आपको 4 क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी जो है इन क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे, लेकिन वो ट्रिक के साथ हो। ये ना हो कि आप अपने स्कूल के मेथड से निकालें या आप अपने कैलकुलेटर से जो है क्वेश्चन को निकालें। तो आप जल्दी से जल्दी इन जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर डाल दीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे पास जो है काफी वीडियोस काफी टिप्स जो है आपके लिए सिखाने के लिए पड़ी हुई है, जैसे कि जो बच्चों को जो है ज्यादातर मुश्किल जो आती है वो पॉइंट बेस्ड जो मल्टीप्लिकेशन में आती है। अभी हमारे पास हमने पॉइंट बेस्ड मल्टीप्लिकेशन करनी है, हमने 100 बेस्ड जो है मल्टीप्लिकेशन करनी है, 200 बेस्ड जो है मल्टीप्लाई हमने सीखनी है। इसके अलावा हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखने हैं, इसके अलावा हमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वो भी सीखने हैं कि उनको हम कैसे जल्दी से जल्दी निकाल सकें, क्योंकि बच्चों को हमें बहुत ज्यादा परेशानी आती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की वीडियो जो है मिलती रहे, तो दोस्तों प्लीज आपको कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा इस वीडियो को जो है आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज जल्दी से जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।